माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 11 यानी मॉक टेस्ट 11। ये आपका 11वां मॉक टेस्ट है जो कि इंग्लिश पे हो रहा है। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस इसमें शायद 20 हैं, 10 लिखा हुआ है, मॉडल पेपर 2021 का। ठीक है, सो आप लोग सभी टीचमेंट ऐप पे ज्वाइन हो जाइए। कमेंट बॉक्स में आपका मैंने लिंक डाल रखा है, फ्री का आपका चलेगा 10 सितंबर से कोचिंग। और टाइमिंग्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टाइमिंग्स और स्केड्यूल वहाँ पर आपको दे दी जाएंगी कितने बजे से क्लास स्टार्ट होगा। तो दोनों का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपका कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पिन किया हुआ। सो चलते हैं, समय ना गवाते हैं, अपना मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर का है। ठीक है, सो आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट appropriate options to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। यानी आपको जो अंडरलाइन किया हुआ ये है लॉट्स ऑफ पीपुल, इसमें आपको निम्नलिखित ऑप्शंस में से सही चुनना है सब्स्टिट्यूशन। अगर नहीं है कोई सब्स्टिट्यूशन तो डी नॉट इम्प्रूवमेंट चूज कीजिएगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं। लॉट्स ऑफ पीपुल विजिट दिस रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज फेमस। तो लॉट्स ऑफ पीपुल होगा, अलॉट पीपुल्स होगा, या लॉट ऑफ पीपुल होगा, या मच ऑफ पीपुल होगा। तो देखिए, पीपुल एक ऑलरेडी आपका बताता है, ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, पीपुल्स का मतलब ही समूह होता है, ये पहले ही से इसमें एस वैस नहीं लगता। ठीक है, तो इसको सिंगुलर प्लूरल नहीं करना। पीपुल्स का मतलब ही होता है मोर देन 2। ठीक है, तो अलॉट ऑफ पीपुल्स होगा। ठीक है, अलॉट ऑफ पीपुल। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, तो अलॉट ऑफ पीपुल आपका सही होगा। ठीक है, हाँ, तो प्लूरल फॉर्म की वजह से पीपुल्स नहीं होता है कहीं पे। ठीक है, पीपुल का प्लूरल फॉर्म्स नहीं होता, पीपुल खुद एक प्लूरल है। ठीक है, हाँ, तो एस नहीं लगता इसमें, तो एस हटाना होगा और ए लगाना होगा, ए लॉट्स ऑफ पीपुल। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट आ जाइए। इन दिस सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तिलक राउंड थ्रू द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। तिलक rowed on the other side and tied his boat through the river। ठीक है, तो आपको बताना इसमें से ग्रामेटिकल एरर किस में है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है ना, थ्रू द रिवर नहीं होता। मैंने आपका पिछला मॉक टेस्ट में भी, मॉक टेस्ट नंबर शायद 10 था वो, उसमें भी आपको अक्रॉस जो रॉबर्ट्स वाला था ना, अक्रॉस रॉबर्ट्स आपका चेस कर रहे हैं, अक्रॉस और थ्रू। तो थ्रू कहाँ होता है? थ्रू द स्ट्रीट्स। the policemen are chasing the robbers through the streets। ठीक है, और वहां पे मैंने बताया था कि अक्रॉस अगर आ जाएगा, अक्रॉस, तब आपको रिवर्स के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे अक्रॉस द रिवर होगा, क्या होगा? अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आप अक्रॉस यूज करोगे। तो ये क्वेश्चंस आपका पैरामेडिकल का है, भी आपका रिपीट कर रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अक्रॉस और थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्रॉस और थ्रू का यूज आपको आना चाहिए। ठीक है, यस, तो इसका यूज आप लोग अच्छे से सीख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। यानी आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट गिवन आइटम्स का मीनिंग जानना है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, आइटम्स का आपको बताना है, लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव द पाथ हाफ वे, नॉट मेक इनफ एफर्ट्स, टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक है, तो कोई भी पत्थर को हम छोड़े नहीं, कोई भी, मतलब कहते हैं ना कि हम हर चीज देख लिए, हर नुस्खा आजमा लिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। तो एवरीथिंग पॉसिबल, हम हर कोशिश कर लिए लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम लोग यही बोलते हैं, आई लीव नो स्टोन अनटर्न। मैंने पूरा अपना बेस्ट दिया, हर चीज किया, आई ट्राइड एवरीथिंग। ठीक है, पॉसिबल। ठीक है, कुछ काम नहीं हो पाता, तो ये हम लोग बोलते हैं, इस आइडियम का यूज करते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी मीनिंग कोई कमेंट कर दीजिएगा, हिंदी में प्रॉपर इसका मुहावरा या कहावत क्या हो जाएगा? इंग्लिश में तो ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल।
और लीव नो स्टोन अनटर्ड इसका मतलब क्या हो जाएगा ये बताइएगा। 59 इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। 3 more elevated roads have been proposed in the new plan to unclog the traffic in Delhi। यानी आपको इसमें से ग्रामेटिकल एरर खोजना है। हैव बीन प्रपोज 3 more elevated roads in the new plan to unclog the river in Delhi। सो इसमें आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो यहां पर आपको 3 more elevated roads have been proposed in the new plan to clog the traffic in Delhi। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? हाँ। सो यहां पर जो have been proposed है, have been proposed, इसको आपको ठीक करना होगा। ठीक है, तो have been proposing करना होगा। ठीक है, क्यों होता है? आपका ing लगता है। ठीक है, ing लगता है ना, तो इस वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हैव बीन हैज और हैव यूज होता है प्लस बीन प्लस ing। सो आपका ing लगेगा यहाँ पे। सिंपल टेंस के ऊपर आपका सवाल था। ठीक है, सिंपल टेंस के ऊपर आपका ये सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम्स के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो सिनोनिम आपको बताना है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सपोज। ठीक है, एक्सपोज का ब्यूरी, हाइड, रिवील, प्रोटेक्ट। तो एक्सपोज का मतलब क्या होता है? रिवील कर देना होता है ना। आज ये एक्सपोज हो गया, न्यूज चैनल वाले एक्सपोज करते हैं ना सबको, पर्दाफाश कहते हैं ना, सनसनीखेज पर्दाफाश होने वाला है, जो कि सब बेकार रहता है न्यूज। सो वही है रिवील करना। 61 सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जब तक एंटोनिम सिनोनिम्स ना दे दे तो बिहार पैरामेडिकल में मजा नहीं है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? परपेट्रेट। ठीक है, परपेट्रेट। तो आपको बताना है इसका सही क्या होगा मीनिंग। तो इसका मतलब होता है टू कमिट अ क्राइम। टू कमिट अ क्राइम, जुर्म करना। ठीक है, गुनाह जुर्म करना। ठीक है, कोई जुर्म को हम लोग करते हैं। ठीक है, या हार्मफुल एक्ट। हार्मफुल एक्ट तो जुर्म करना, टू कमिट आपका क्राइम, और हार्मफुल एक्ट उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ए है आपका कमिट, बी परफॉर्म, सी एग्जीक्यूट, डी प्रिवेंट। तो इसका क्या होगा सही? हाँ, प्रिवेंट होगा। तो कुछ करने से पहले उसको प्रिवेंट कर देना, तो प्रिवेंट। कमिट कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ प्रिवेंट कर रहे हैं क्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, वेरी गुड एवरीवन। 61 का डी। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, समथिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये तो बहुत है जिसको टाला नहीं जा सकता। जैसे थैनोस बोलता है ना इन्फिनिटी वॉर में, आई एम इनएविटेबल, तो वहां कहने का क्या मतलब है? मुझे टाला नहीं जा सकता। तो थैनोस जैसे बोलता है इन्फिनिटी वॉर में, एवेंजर्स के मूवी में, आई एम इनएविटेबल। तो आपका डी, जिसको टाला ना जा सके, तो डी ऑप्शन इनहिबिटेबल। ये तो देखते ही बता दी है। ठीक है, आप लोग तो नहीं बता देखे होगे मूवी। सो इनफ्लेमेबल, इनविंसिबल, इनडेबल, इनइविटेबल। तो इनइविटेबल। ठीक है, इनहिबिटेबल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अनअवॉइडेबल भी जिसको बोलते हैं, अनअवॉइडेबल जिसको टाला ना जा सके। जैसे कि आपका एग्जाम, योर एग्जाम इज अनअवॉइडेबल, इनहिबिटेबल, आपको देना ही है। ठीक है, 26 तारीख को। ठीक है, तो वो इनहिबिटेबल है, टाला नहीं जा सकता। लेकिन बिहार है, टाल भी दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है, लेकिन नहीं बढ़ाएगा ना। चुनाव आने वाले पंचायती, तो नहीं बढ़ाएगा। तो 26 को ही होगा, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, चलिए पढ़ाई कीजिए, ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एप्रोप्रिएट, आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है। आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज, बट what I thought was a great, fill in the blanks, at that time changed my life for the better. Indent, incentive,
इंडिकेशन इनजस्टिस, यानी आपको आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज। हाँ तो बताइए क्या होगा इसमें। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस में आपको ना आना तो आप बोल के देखो, बोलने में कौन सा अच्छा लग रहा है। कभी कभी होता है ना कि कोई पार्ट्स में कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम लोग नहीं मीम्स पढ़ते हैं तो लिखा रहता है ये बोलने में अच्छा लग रहा है यही होगा, तो एक एक करके सबको डाल के देखो फिर ब्लैंक्स में, और जो बोलने में अच्छा लगे उसको सही टिक कर दो। बहुत टाइम हम लोग भी अपने साथ यही किए हैं, जब नहीं समझ में आता है कुछ तो यही कर देना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, आई हैड अ स्ट्रोक एट अर्ली एज बट व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट इनजस्टिस लगाएंगे ना तो बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है। इन बोलने से अच्छा लग रहा है इसका मतलब थोड़ी है कि सही होगा, ग्रामेटिकल रूल लगाना है, ग्रामर देखना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कर सकते हैं ये चीजें, ठीक है, और आप लोग करते भी होगे क्योंकि ये सबके साथ कॉमन है, ठीक है। ये बोलने में अच्छा लग रहा है यही होगा। सो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, आई हैड अ स्ट्रोक एट अर्ली एज बट आई but what I thought was a great injustice at that time changed my life for the better। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे क्या बोला, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडवर्सरी, ठीक है। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, विरोधी। क्या होता है, विरोधी, विरोधी होता है इसका मतलब। सिनोनिम पूछ रहा है। राइवल का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट, हेल्पर, सपोर्टर। ये तीनों तो आपका क्या हो गया, अपोजिट वर्ड हो गया, लेकिन राइवल आपका क्या हो गया, विरोधी, ठीक है। तो राइवल होता है उसका मतलब अपोनेंट, क्या बोलते हैं उसको, अपोनेंट, ठीक है, अपोनेंट, ठीक है, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 से 70 करना है, उसके लिए आपका डायरेक्शन है, और डायरेक्शन हमेशा अच्छे से एग्जामिनेशन में पढ़िएगा, ठीक है माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। So given below are the four jumbled sentences. Out of the given options, pick the one that gives their correct order. ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में आपको सजाना है 65 नंबर क्वेश्चंस को। As he looked at them, their heads began to hang low. Akbar glanced at his courtiers in the search of an answer. Once Akbar asked his country a very strange questions. The country were dumbfounded by his questions. यानी यहाँ आपको क्या करना होगा ना, कम से कम 2 से 3 बार आपको हर सेंटेंस को पढ़ना होगा, उसके बाद अरेंजमेंट करना है कि करेक्ट वे में आपका पूरा पैराग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। सो आपको कैसे करना होगा करेक्ट, आपको देखने के लिए सबसे पहले वंस अकबर आस्क्ड हिज कोर्टियर्स अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, यानी सी, ठीक है। उसके बाद आपका देखते हैं डी, ठीक है। वंस Akbar asked his courtiers a questions, strange questions. The courtiers were dumbfounded by his questions. D, ठीक है। उसके बाद क्या होगा देखते हैं, अकबर glanced at his courtiers in the search of an answer. उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछा उसका आंसर के लिए उन्होंने वेट किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, as he looked at them, their heads began to hang low. तो उन्होंने की तरफ देखा तो उनके पास किसी के पास क्वेश्चंस नहीं था, तो आपका सी डी बी ए, यानी आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं एक बार। वंस अकबर आस्क्ड हिज courtiers a very strange questions. The courtiers were dumbfounded by his questions. Akbar glanced at his courtiers in the search of an answer. As he looked at them, their heads began to hang low. तो ये था आपका प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर सेंटेंस और पैराग्राफ, ठीक है। जंबल वर्ड्स आ, ठीक है, जंबल वर्ड्स भी आप लोग मिल सकता है, ठीक है। सेकंड है आपका क्वेश्चन 66। Later they set up their own art school and gallery in the prison. The prisoner wanted to display their art work inside the prison. They took the help of volunteers from the School of Art. Prisoners who were interested in visual arts and painting could study there. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, सीधे मुझे आंसर दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ से बी वाला से स्टार्ट होगा। द प्रिजनर वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इंस्टेड द प्रिजन। तो जंबल वर्ड्स में आप पहले स्टोरी पकड़ने का कोशिश करो कि आपको क्या स्टोरी दे रहा है, ठीक है। जंबल वर्ड्स जब भी है तो आप 2 से 3 बार सेंटेंस को पढ़ो और मेन पढ़ो वो कि आपको स्टोरी या आपको जो भी चारों सेंटेंस क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है उसमें। तो यहाँ पर हमको ऐसे ही दिख रहा है कि कोई प्रिजनर्स वाला लोग आर्ट और कल्चर में इंटरेस्टेड है और अपना स्कूल खोलना चाहता है जेल में। तो यहाँ से हुआ कि
यहाँ से मुझे दिखा कि बी सबसे पहले होगा। क्यों? क्योंकि द प्रिजनर वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन, तो वो लोग चाहते थे कि अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले करे, तो ये आपका बी हो गया। ठीक है, बी हो गया आपका, सही बोले। फिर उसके बाद दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट, तो वो करने के लिए क्या किए? वो हेल्प लिए, किससे? स्कूल ऑफ आर्ट्स के वॉलंटियर से, तो सी हो गया। उसके बाद क्या किए वो लोग? लेटर दे डिसाइडेड टू सेट अप देयर ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्रिजन, तो फिर बाद में सोचे कि अपना ही प्रिजन में हम लोग खोलते हैं। ठीक है, गैलरी, स्कूल का आर्ट एंड गैलरी। तब लास्ट में बच गया क्या? तो जो प्रिजनर इंटरेस्टेड थे यानी डी, विजुअल आर्ट्स और पेंटिंग में स्टडी कर पाए, तो क्यों खोला? तो वहां स्टडी कर पाए। तो एक बार पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, सो बी से स्टार्ट करते हैं। द प्रिजनर वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन। ठीक है, प्रिजनर वहां पे अपना आर्ट वर्क को डिस्प्ले करना चाहते थे प्रिजन्स में, तो उन्होंने दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट, तो उन्होंने लोगों ने मदद लिया वॉलंटियर्स फ्रॉम स्कूल ऑफ आर्ट। फिर उसके बाद लेटर दे सेट अप देयर ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्रिजन, बाद में उन्होंने खुद के प्रिजन में ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी खोला, जिससे कि प्रिजनर्स हु वर इंटरेस्टेड, जो सीखना चाहते थे, इंटरेस्टेड थे, वहां पेंटिंग और स्टडी कर पाए। तो आपका करेक्ट क्या हो गया? बी सी ए डी। तो बी सी ए डी आपका ऑप्शन नंबर ए में है, बी सी ए डी। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पे आपका आता है सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन, सेलिब्रिटी, सेलिब्रेट, तो एक इसमें से गलत है। ठीक है, सेलिब्रेशन। ठीक है, कैडबरी सेलिब्रेशन, जो खाते खिलाते हैं उनको तो पता होगा सेलिब्रेशन है कि नहीं? हाँ, सो यहाँ पर सेलिब्रेशन आपका गलत स्पेल्ड है। ठीक है, तो ये गलत है, स्पेलिंग वा देख लीजिए, जो खाते खिलाते हैं SELEB, हाँ क्या होगा आगे? BRATION होता है। ठीक है, ये सेलिब्रेशन हो गया, ये भोजपुरी स्टाइल हो गया, सेलिब्रेशन होगा क्या? सेलिब्रेशन। ठीक है, तो भोजपुरी स्टाइल वाला ही मीनिंग हो गया सेलिब्रेशन। ठीक है, करेक्ट क्या होगा? सेलिब्रेशन। ठीक है, सेलिब्रिटी, सेलिब्रेट और सेलिब्रेट, ये दोनों तीनों सही है। ठीक है, करेक्ट आपका सी बी ऑप्शन होगा, और गलत स्पेल्ड है ये। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट किया है, करेक्ट करेक्ट। ठीक बा, नेक्स्ट चली नू आ जाइए क्वेश्चन नंबर 68 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पूछा था कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, यानी आइटम का आपको सही मतलब डालना है। डांस टू समवन्स ट्यून। ठीक है, डांस टू समवन्स ट्यून। ठीक है, किसी के और के इशारों पर नाचना, इसका क्या मतलब हो गया मुहावरा हिंदी में? किसी के और के उंगलियों के इशारों पर नाचना, तो ये डांस टू समवन्स ट्यून इसका मतलब है। डू यू वांट अदर्स want to you to do, delay in making a decision, arguing with others on petty matters, be engaged in energetic activity, तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो आपको अलाउ कर देना किसी को कि कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो किसी के और के इशारे पे ना नाचो। ठीक है, सो ए हो जाएगा, डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। ठीक है, तो जो आदमी कंट्रोल हो जाता है तो उसको यही होता है डांस टू समवन्स ट्यून, किसी और के इशारों पर नाचना, तो नहीं नाचिए। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल। ठीक है, वर्ड क्या दिया है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली इसका मतलब क्या होता है? वर्ड पावर में मैंने बोला, अगर इंग्लिश मजबूत करनी है बस वर्ड पावर मजबूत करो, सब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका ठीक हो जाएगा। सो एक्सट्रीमली स्मॉल, टाइनी। ठीक है, सो इसका करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? जिगजैंटिक। ठीक है, बाकी सब का मतलब स्मॉल होता है, छोटा, ये सिनोनिम से सब। ठीक है, स्मॉल, मिरेज, ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बौना। ठीक है, तो आपका जिगजैंटिक का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, विशाल, ह्यूज, इनॉर्मस। ठीक है, एक्सटेंट जो भी होता है, लार्ज एक्सटेंट तक। ठीक है, 70 क्वेश्चंस देखते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, क्या बोलते हैं हम उसको? नेटिव, इनहेबिटेंट, एलियन, रेजिडेंट, क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोलते हैं एलियन। क्या बोलते हैं? एलियन। NRI मत समझ लेना, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन एलियन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिए गए
ऑप्शंस में से, अल्टरनेटिव में से आपका एलियन होगा। ठीक है, सो कैसा लगा आज के टेस्ट कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगे टेस्ट तो 1 दबाएं, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो 2 दबाएं, और इसी तरह के टेस्ट पाए कि चाहें तो 3 दबाएं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और हंसते रहें। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। बाय बाय।